उस देश में लगता है अदालत नहीं होती, उस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदों में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर से कफन बांध के निकले, हर शख्स सर से कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बागी नबी। वीडियो बयानात तो आपने सुन ही लिए होंगे हमारे वजीर आज़म साहब के, जो वो अपने गुल खिला रहे हैं और आवाम को कह रहे हैं कि मैं पेट्रोल बिजली सस्ती नहीं कर सकता, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकता सिवाय चंद लोगों के। वो चंद लोग कौन है, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि किन लोगों के साथ इतनी बड़ी रियायत की जा रही है और आवाम को कितने अच्छे तरीके से जलील किया जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। वजीर आजम काकड़ साहब फरमाते हैं कि इतनी महंगाई थोड़ी है, ये तो खामा खा पागल आदमी रोडों पर निकले हैं अपने हुकूक के लिए। ये बड़ी बात है, वक्त का वजीर आजम IMF की जबान बोल रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। IMF ने उसे सीधा सीधा जवाब दिया है कि हम कम नहीं करेंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़। और ये हालत होगी हमारे मुल्क की, और वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, आइंदा महंगाई बढ़ेगी, कम होने के बजाय बढ़ेगी। आपको मुबारक हो, पेट्रोल भी और बिजली, गैस, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। आपकी जो 23 करोड़ 24 करोड़ पाकिस्तान में आवाम रहती है, इसमें जो चंद खुशहाल लोग हैं उनको कुछ भी परवाह नहीं। गरीब लोग फिर से खुदकुशियाँ करेंगे और कुछ भी नहीं कर सकते। चलो मैं आपको बताता हूँ वो चंद लोग कौन हैं जो इस वक्त भी अय्याशियों में मसरूफ़ हैं और आवाम का खून चूस चूस कर इतने मोटे हो गए हैं और अपनी नस्ल को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, अलाउंस के नाम पर, हराम खोरी के नाम पर लोगों को क्या क्या दिया जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ। वजीर आजम, सदर ममलिकत, सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन, नेब और दीगर आला ऑफिसरान जो कुछ भी नहीं करते, नाम के आला ऑफिसरान हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय करप्शन के, उन ऑफिसरान को 2000 यूनिट हर मंथ फ्री मिलते हैं। हर मंथ उनको 2000 यूनिट फ्री मिलते हैं कि आप इस्तेमाल करें। आपने तो खून कौम का जूस लिया है, एक बूंद तक नहीं बचाई, आपको मुबारक। और इसलिए हम आपको 2000 यूनिट मंथली देते हैं, आप इस्तेमाल करें। सोच सकते हैं 2000 यूनिट, लोग 800 यूनिट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतने परेशान हैं, और ये 2000 यूनिट वो भी फ्री इस्तेमाल करते हैं। चलो ये तो कुछ भी नहीं, ये तो छोटा मसला है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, सदर ममलिकत और वजीर आजम 5 साल तक अनलिमिटेड अनलिमिटेड जितनी चाहे बिजली फ्री चला लें, जितनी चाहे। उनके साथ इतनी बड़ी रियायत है कि आप जितनी चाहे बिजली चला लें, क्योंकि आप खुद भी तो करप्शन करते हैं और हमें भी करप्शन करने देते हैं, इसलिए आपके साथ भी यही रियायत है जो दूसरों के साथ नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते, अनलिमिटेड बिजली सोच सकते हैं आप कितनी होगी। उसके बावजूद आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने क्या किया है, कि हमारी तबाही का राज क्या है, आपको पता है? आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो वोट देकर फिर वापस आकर सो जाते हैं और कुत्ते की तरह जिंदगी गुजारते हैं, दूसरा काम आपको नहीं है। जलील जानवर की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको दूसरा काम नहीं है। इन हराम खोरों को जो तुम पाल रहे हो, तुम सोच भी नहीं सकते वो क्या करते हैं। 90,000 गाड़ियाँ, 220 अरब का मुफ्त पेट्रोल और 550 अरब की मुफ्त बिजली गरीब मुल्क में। अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। ये लोग लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 90,000 गाड़ियां ये हरामखोर चलाते हैं, जिनको आपने वोट दिए हैं, जिनको आपने इतना बड़ा ओहदा दिया है, ये हरामखोर मुल्क के दुश्मन, आवाम के दुश्मन, यही मुफ्त का पेट्रोल यूज कर रहे हैं।
आप सोच भी नहीं सकते, गाड़ियां तो मुफ्त की हैं ही हैं, पर जो पेट्रोल उनको मंथली मिलता है, MNS MPS जो दीगर आला अफसरान है वो हरामखोर, जो कुछ भी नहीं करते वो हरामखोर। अब नेब वाले क्या करते हैं, हमारे यहाँ बहुत से करप्ट लोग बैठे हैं, क्या किया है लोगों ने, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते किसका ये खामा खा इदारे बनाए हैं, कौम को लूटने के लिए इदारा बनाए, और कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, जजेस को दिए जा रहे हैं, और जजेस क्या करते हैं, वो तो जालिमों को रिहा करते हैं, और तो उनका काम नहीं। कोई एक गैरतमंद जज होगा तो ठीक है, वरना हमारे पाकिस्तान में जज कौन से होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कौन से होते, किन किन के मैं नाम लूँ। हाँ, आप सोच सकते होंगे कि नाम लूंगा तो काम खराब हो जाए, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं नेब, अब नेब और आला दीगर ऑफिसरान और सियासतदानों को दे रहे हैं, बड़ी जुल्म की बात है। वजीरों को हर माह, वजीरों को, जो वजीर है हमारे, उनको हर माह 22,000 यूटिलिटी बिल्स जो पे करने होते हैं, 22,000 उनको मंथली दिया जाता है कि आप खाना भी खुद खाएं, हमारी तरफ से है, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप रोडों के पैसे खाए जा रहे हैं, गटरों के पैसे खाए जा रहे हैं, और साफ पानी पिलाने के बजाय गंदा पानी आवाम को पिलाकर उनके पैसे खाए जा रहे हैं, दूसरी तरीकों से आप पैसे खाए जा रहे हैं। आपको मुबारक हो, हम आपको इतने अलाउंस दे रहे हैं कि आपकी जहाज जो एयरप्लेन की जो टिकट्स है वो भी फ्री है, एयरप्लेन की टिकट जो होती है वो इनकी फ्री होती है, और जब ये सफ़र करते हैं तो 1 किलोमीटर सफ़र करने का भी इनको 300 दिया जाता है। अगर ये 1 किलो सफ़र उस फ्री टिकट पर ये सफ़र करेंगे तो 1 किलोमीटर सफ़र करने पर 300 रुपये इनके बनते हैं। अब जितना ज़्यादा सफ़र करेंगे उतने पैसे इनके बनेंगे। आप सोच सकते हैं कि आपके साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, सोच भी नहीं सकते आप। आपको खाने के लिए लुकमा नहीं है, आपको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और ये आपके साथ कौन कौन से जुल्म कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। तुम भी बाज नहीं आते, एक 2,000 3,000 10,000 में अपने ईमान को बेच देते हो, तभी तो तुम्हारे साथ यही हशर है। तुम जलील होने के लायक हो, तुम जलील होके रहोगे, क्योंकि तुमने अल्लाह के साथ भी दगा की है, अल्लाह के रसूल के साथ भी दगा की है। नाम तो बड़े बड़े लेते हो, इश्क के दावे तो बहुत करते हो, पर नबी वाले काम, अल्लाह के हुक्म वाले काम तो तुम करते नहीं। 2000 में वोट भेज देते हो। हमारे यहाँ तो सिंध में पीपल्स पार्टी के जो चमचे हैं वो तो एक बिरयानी की प्लेट पर वोट भेज देते हैं। हमारे यहाँ जो वडेरे सरदार हैं वो अपनी पूरी कौम के वोट उन हराम खोरों को देते हैं, जो हराम खोर 5 साल तक अपनी कौम का खून पीते हैं, अपने ही मुल्क से गद्दारी करते हैं, अपने ही मुल्क को लूटते हैं। यही हराम खोर हमें दर्श देते हैं कि तुम मुल्क के गद्दार हो। अबे हम मुल्क के गद्दार हैं, मुल्क के गद्दार तो तुम हो, अवाम के गद्दार तुम हो। तुम ही तो सबको लड़ा रहे हो, तुम ही तो सबको नंगापन पर उतार के लाए हो। सब नंगे होने के लिए अब तैयार हैं, कपड़े पहनने के लिए, रोटी खाने के लिए, फांसी खा रहे हैं, अपनी गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, और क्या करें। मुल्क के गद्दार, फिर भी हमें ये हराम खोर नहीं है। आप सोच सकते हैं, अब भी मौका है, अवाम खुद को संभाले, हराम खोरों को वोट देना बंद करे और हुकूक लेने के लिए रोडों पर आ जाए। अगर ये अब भी 24 करोड़ आवाम घर बैठी रहेगी तो सोच लेना, आने वाले वक्त में जो बचा खुचा तुम्हारे पास है ना, ये हराम खोर तुमसे वो भी छीन लेंगे और मुल्क को बेचकर कहीं चले जाएंगे। आप सोच लेना। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे इन हराम खोरों से, जो अवाम पर जुल्म करते हैं, इनसे हमारे मुल्क की जान छुड़ाए, और इन हराम खोरों के हराम कारियों को हमें बंद करना होगा इंशाअल्लाह।